नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे और इस बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बस्ती से यहां एक मुन्ना भाई को पकड़ा है। दूसरे की जगह ये परीक्षा देने पहुंचा था। ग्राम विकास अधिकारी का ये पेपर यहां पर चल रहा था। उत्तर पुस्तिका पर हस्ताक्षर के दौरान यहां शक हुआ, प्रवेश पत्र पहचान पत्र मिलाते वक्त संदेह हुआ और जिसके बाद इस मुन्ना भाई को यहां हिरासत में लिया गया है। पूछताछ उससे की गई है और साथ ही उसके दूसरे साथियों को पता लगाने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो बस्ती में ग्राम विकास अधिकारी का पेपर देते वक्त एक मुन्ना भाई को यहां पकड़ा गया है। दूसरे की जगह ये परीक्षा देने के लिए पहुंचा था। हस्ताक्षर के दौरान प्रवेश पत्र और पहचान पत्र मिलाते वक्त संदेह हुआ, जिसके बाद इसे हिरासत में लिया गया। अब यहां पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है, पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। तो बस्ती से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा देने एक मुन्ना भाई पहुंचा था। किसी और की जगह वो पेपर देने पहुंचा। इसके बाद हस्ताक्षर के दौरान प्रवेश पत्र और पहचान पत्र मिलाते वक्त संदेह हुआ और उसे हिरासत में लिया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बस्ती की तस्वीरें हैं, जहां ग्राम विकास अधिकारी का पेपर देने ये शख्स पहुंचा था। दूसरे की जगह ये परीक्षा देने पहुंचा था, जिसके बाद वहां लोगों को संदेह हुआ और पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद पुलिस ने इसे हिरासत में लिया और अब पूछताछ जारी है। बदायूं के उजानी थाना क्षेत्र अंतर्गत सहसवान रोड पर खेत में 24 जून को एक 8 साल के मासूम का शव मिला था। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की रात उसकी हत्या की गई थी और शव को हाईवे किनारे खेत में फेंक दिया गया था। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए मृतक के सगे मामा को गिरफ्तार किया है और साथ ही पुलिस की पूछताछ में मामा ने कबूल किया है कि उसने ही कुकर्म की कोशिश के बाद अपने भांजे की गला दबाकर हत्या कर दी थी और पुलिस को धोखा देने के लिए अपने जीजा के साथ बच्चे की तलाश में वो जुटा हुआ था। पुलिस का कहना है कि मामले में पीड़ित परिजनों को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाएगा। उजानी थाना अंतर्गत बाईपास पे जो मक्के का खेत था, उसमें ये घटना पारित हुई थी और 24 जून को प्रातः एक बच्चे की डेड बॉडी मक्के के खेत में बदायूं जनपद के उजानी थाना अंतर्गत हाईवे पे मक्के के खेत में प्राप्त हुई थी। इसको लेकर के हमारी एसओजी टीम और थाना उजानी की पुलिस एसपी और क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में लगातार सीसीटीवी फुटेज और बीटीएस सर्विलांस के माध्यम से इस घटना का खुलासा करने का प्रयास करती है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको जालौन से बता दें। एक बार फिर यहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पिता और बेटे को कार ने यहां जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। गंभीर हालत को देखकर उन्हें रेफर किया गया है। जालौन कोतवाली के गांव उदैतपुर का यह पूरा मामला है। तो एक बार फिर जालौन में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। हादसे में दोनों बाइक सवार पिता और पुत्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। तो एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पिता और पुत्र को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक सवार पिता और पुत्र गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। जालौन से खबर आपको बता रहे हैं, पिता और पुत्र को एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मारी है, जिसके बाद गंभीर रूप से
बाइक सवार घायल हैं, जिनका इलाज अब अस्पताल में जारी है। तो एक बार फिर जालौन में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ये वहाँ गाड़ी खराब हुई गई थी, जब वहाँ पंप पे बैठे हुए थे। कहाँ पे? उदोथोड़ा पंप पे बैठे हुए थे। उसी समय हमारे गांव के एक लोग थे, रामकिशोर जी, और उनका पुत्र सुशील कुमार, जो ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक के रूप में तैनात है जी। और पेट्रोल डला करके जैसे ही वो निकला तो वहाँ से तेज रफ्तार बोलेरो आ रही थी। तो तेज टक्कर होने से वो गंभीर रूप से जो है घायल है। एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, कहाँ पे हुआ है, कैसे हुआ है? पेट्रोल टैंक पे हो गया। पेट्रोल टैंक पे। अच्छा, तो कितने लोग थे मोटरसाइकिल में? 2 लोग। कौन कौन थे, उनके नाम क्या? बाप बेटा थे, रामकिशन, सुशील कुमार। अच्छा। फतेहपुर के बिंदकी कोतवाली में प्रशासन ने एक ऐसे आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया है जिस पर युवती से रेप के बाद हत्या का आरोप लगा था। कार्रवाई के दौरान राजस्व टीम के साथ काफी संख्या में पुलिस बल और पीएसी के जवान भी यहां मौजूद रहे। परिजनों ने आरोपी युवक के घर बुलडोजर चलाने की मांग की थी। बताया जा रहा है कि 22 जून की रात युवती के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था और उसे मरने की हालत में छोड़कर मौके से आरोपी फरार हो गया था। युवती 3 दिन तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही थी, जिसमें कानपुर अस्पताल में आखिरी सांस ली। इसके बाद पुलिस ने इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अब आरोपी के घर पर बुलडोजर से यहां पर बड़ी कार्रवाई की है। आगे बढ़ते हैं। अब बड़ी खबर आपको अमेठी से बता दें, यहां फंदे पर लटका हुआ एक शव मिला है। मृतक की बहन ने हत्या की आशंका जताई है। चाचा और चाची के साथ एक युवक ये रहता था। प्रॉपर्टी के लिए भाई की हत्या की गई है, ये बहन का आरोप है। पुलिस अधीक्षक के पास अब बहन पहुंची है और न्याय की गुहार लगाई है। स्थानीय कोतवाली में सुनवाई नहीं हुई, यह भी कहा गया है। चौबेपुर मजरे कोहरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एक युवक का शव लटका हुआ मिला है फांसी के फंदे से। बताया जा रहा है कि वो अपने चाचा और चाची के साथ रहता था। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर उसकी हत्या हुई है, ऐसी आशंका मृतक की बहन ने जताई है। प्रॉपर्टी के लिए भाई की हत्या की गई है, ऐसा बहन कह रही है और साथ ही एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई गई है और कहा है कि स्थानीय कोतवाली में इस पर कार्रवाई नहीं की गई है, सुनवाई नहीं हो रही है। यह भी शिकायत एसपी से की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमेठी से, जहां फंदे पर एक युवक का शव लटका हुआ मिला। मृतक की बहन ने हत्या की आशंका जताई है और कहा है कि प्रॉपर्टी को लेकर उसकी हत्या की गई है। अब इसे लेकर बहन पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची है और न्याय की गुहार लगाई है। हमारा भाई मारा गया है फांसी लगाकर, इसीलिए हमारी सुनवाई हमारे थाने में नहीं हुई, इसीलिए हम कप्तान साहब के पास आई हुई हूँ और वहाँ पर हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पैसा तक देकर सब रफा दफा कर दिया गया है। झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। बता दें कि आरोपी कोतवाली में समीप बना रजिस्ट्रार कार्यालय में जमीन बेचता रहा और अब उसकी दबंगई का शिकार एक ग्रामीण हो गया है। वहीं दोनों पीड़ित ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
हम एक दिन किसी जो है उसमें बिरादरी में जो है वो था, उसमें गए बैठने के लिए। वहाँ से जो है ये ज्वाला का लड़का छोटू और मंगल सिंह, ये दोनों आए और बस बोले कावे जो है ज्यादा नेतागिरी कर रहा है, अपने आप को क्या समझता है, तो हमको जो पटक दिया और माने। और मेरे सदर दफ्तर में 70 में हमारी पट्टा हुआ, उसकी जमीन में हमारे दूसरे भाई मेहरवान सिंह बच्चे भाई है, मेहरवान सिंह बच्चे। क्या वो मामला दर्ज कराया था? हाँ, मामला दर्ज है, FIR है। अब अमेठी से एक बड़ी खबर आपको बता दें। ट्रेन की चपेट में यहां 2 छात्राएं आ गईं। ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की मौत हुई है। स्कूल से दोनों छात्राएं घर की ओर जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। विद्या मंदिर रेलवे ट्रैक के पास का ये पूरा मामला है। रामगढ़ गांव की दोनों छात्राएं रहने वाली बताई जा रही थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 छात्राएं जो स्कूल से अपने घर की ओर जा रही थीं, उन दोनों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विद्या मंदिर रेलवे ट्रैक के पास का यह पूरा हादसा है, जहां ट्रेन की चपेट में आने से 2 छात्राओं की मौत हुई है। स्कूल से अपने घर की ओर वो जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। हमीरपुर में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा आगामी ईद उल जुहा और कावड़ यात्रा के दृष्टिगत कस्बा मौदहा में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया है। साथ ही स्थानीय व्यापारियों और जनमानस से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया गया है। वहीं जनमानस से असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह फैलाने और किसी भी तरह का उपद्रव करने पर तत्काल पुलिस को सूचित करने को भी कह दिया गया है। साथ ही मिलजुल कर त्योहार मनाने की अपील भी लोगों से की गई है। आगे बढ़ते हैं। अब औरैया से एक बड़ी खबर आपको बता दें। जिले में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। 5 अलग अलग घरों को यहां निशाना बनाया गया है। एक ही थाना क्षेत्र के 5 घरों में चोरी की वारदात को यहां अंजाम दिया गया है। करीब 50 लाख के जेवर समेत नकदी भी चोरी हुई है। शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। कुदरकोट थाना क्षेत्र के गांव पुनाबर का यह पूरा मामला है, जहां एक ही क्षेत्र के 5 अलग अलग घरों को चोरों ने अपना निशाना बनाया और चोरी की वारदात को यहां अंजाम दिया। करीब 50 लाख के जेवर समेत नकदी यहां से चुराई गई। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। चोरों की तलाश अब पुलिस कर रही है। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं। 5 अलग अलग घरों को यहां चोरों ने अपना निशाना बनाया है और एक बड़ी चोरी की वारदात को यहां अंजाम दिया गया है। आप खबर प्रयागराज से है, जहां जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए गए अभियान में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 60 लाख के गांजे के साथ यहां 4 अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करी में प्रयुक्त ट्रक और कार भी पुलिस ने बरामद कर ली है। गांजा समेत सभी की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। उड़ीसा से तस्करी कर यह गांजा लाया गया था। मिर्जापुर से प्रयागराज इसको ले जाया जा रहा था। एसपी संतोष मिश्रा ने इस मामले का खुलासा पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता के दौरान किया। तस्करों को दबोचने वाली टीम को एसपी ने 15,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर सीओ लालगंज के नेतृत्व में सक्रिय हुई ड्रमडागंज थाना स्वाट सर्विलांस एसओजी की संयुक्त टीम ने क्षेत्र से अवैध रूप से ले जाए जा रहे गांजे को बरामद किया, जिस ट्रक में बने विशेष कैबिन में छिपाकर इसे रखा गया था।
अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, खासकर जो नशे में डील करते हैं, उसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसओजी टीम, थाना ड्रमगंज टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई में करीब 1 करोड़ रुपए अनुमानित कीमत का गांजा ट्रक एवं गाड़ी वो सीज की गई है। पूछताछ में ये जो 4 बदमाश पकड़े गए हैं, आशीष पांडे, कोमल, जगन्नाथ, संदीप कुमार, इन्होंने बताया कि ये उड़ीसा से गांजा लेके आते हैं। इसके लिए जिस ट्रक का ये प्रयोग कर रहे थे, उस ट्रक में एक स्पेशल कैबिन बनाते हैं पीछे गांजा छुपाने के लिए, जिससे कि कहीं पे भी चेकिंग होती है तो बाहर से कुछ सामान रख देते हैं, घरेलू सामान। अब खबर जालौन से है, जहां ऑनलाइन ट्रेडिंग का व्यापारियों ने विरोध किया है। ऑनलाइन ट्रेडिंग का विरोध करते हुए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के व्यापारी कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की है, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। इसी बीच जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे व्यापारियों ने बताया कि ऑनलाइन ट्रेडिंग की वजह से उनका व्यापार बिल्कुल ठप हो चुका है। व्यापारियों की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। ऑनलाइन ट्रेडर्स समेत सस्ते दामों पर घटिया सामान खरीदकर ऑनलाइन बेच रहे हैं, जिससे स्थानीय और खुदरा व्यापारियों को खासा नुकसान भी हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री को शिकायती पत्र भेजकर ऑनलाइन ट्रेडिंग बंद कराए जाने की मांग की है। ऑनलाइन ट्रेडिंग के विरोध में हम लोग ज्ञापन देने जिला मुख्यालय आए हुए हैं। जी, क्या मांग है आपकी? हम लोगों की मांग ये है कि जो खुदरा व्यापारी हैं उनको बचाने के लिए 7 लाख जो खुदरा व्यापारी हैं देश के, उनको बचाने की। सिद्धार्थनगर नवनिर्मित वरिष्ठ निरीक्षक विधिक माप विज्ञान कार्यालय का लोकार्पण सांसद जगदंबिका पाल और जिला अधिकारी संजीव रंजन ने किया है। इस कार्यालय का निर्माण आवास विकास परिषद की तरफ से कराया गया है। इस कार्यालय का अपना भवन नहीं था। इसके बन जाने से जनपद के लोगों और यहां के व्यापारियों को फायदा मिलेगा। वहीं गटौती की बहुत सी शिकायतें कम हो जाएंगी। अभी तक क्या कार्यालय है? 1988 में जनपद का सृजन हुआ है, लेकिन अभी तक भी पूरे गांव को सही मेजरमेंट में लोगों को सामान मिले, उसके लिए माप नियंत्रण विभाग होता है प्रदेश सरकार के द्वारा। अभी तक किराए के भवन में चल रहा था, लोगों को खोजने में, तलाशने में दिक्कत होती थी। आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, हमारे प्रशासन ने जमीन उपलब्ध कराया। जनपद के स्थापित हुए लगभग 35 वर्ष हो गए हैं। ज्यादातर ऑफिस यहाँ पर बन चुके हैं। कुछ ऑफिस है जो कि अभी भी नहीं बने हैं, जैसे सेल्स टैक्स का ऑफिस है और ऐसे छोटे छोटे ऑफिस जो है जो नहीं बने हैं, तो उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। आज इस अवसर पर सबको, पूरे जनपद वासियों को बहुत मैं बधाई देना चाहता हूँ। उनके पास एक नए विभाग का एक अपना ऑफिस है और ये ऑफिस बेहतर काम करेगा। आपका कार्यालय मिल रहा है, अभी तक क्या कार्यालय हमारे मोहल्ले में ही किराया चलता था। सिद्धार्थनगर की इटवा तहसील क्षेत्र के 2 पेड़वा से फर्जी नर्सिंग होम का वीडियो सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि फर्जी डॉक्टर फर्जी अस्पताल के अंदर नर्सिंग होम चला रही थी। आरोप है कि ब्यूटी राय अपने आप को डॉक्टर बताती हैं और फर्जी तरीके से गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी करती हैं। लापरवाही के चलते डॉक्टर से कई मरीजों की जान भी चली गई है। लोगों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की सह पर ही यह फर्जी अस्पताल चलाया जा रहा है। 2 लोगों में ब्यूटी राय करके एक क्लिनिक चला रही है, जिसके पास ना तो कोई डिग्री है ना कोई फर्जी क्लिनिक चला रही है। ये जच्चा बच्चा के निकल रही है, डिलीवरी करवा रही है, मनमानी से पैसा वसूल रही है। 2 करोड़ का एक हॉस्पिटल खुला हुआ है जो ब्यूटी राय मैडम चला रही है फर्जी, और फर्जी काम करें, उनके पास डिग्री भी नहीं तब भी चला रही है। मरीजों को इतना नुकसान हुआ है और अपने मनमानी पैसा लेती हैं और उस तरह से काम भी नहीं कर पाती हैं और मरीज हमेशा परेशान रहते हैं। सोनभद्र जिले के ब्लॉक नगवा गांव के सामुदायिक शौचालय में ताला लटक रहा है। सामुदायिक शौचालय का निर्माण तो हो गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि तब से अब तक यहां ताला ही लटका हुआ है। प्रधान रामलाल जायसवाल अपनी ही पत्नी को केयरटेकर भी बना रखा है। ग्राम प्रधान और अधिकारी की मिलीभगत होने के कारण सरकार का स्वच्छ मिशन अभियान बस नाम का रह गया है। ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि आज भी वे खुले में शौच करने को मजबूर हैं। ऐसे में ब्लॉक के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही ये मानी जाएगी। हाँ, तो बात किए है, बाकी कहना कुल वीडियो साहब के ना इसको जपित करो, इसको काम कराओ, अगला महीने से चाबी दे दो। तो चाबी प्रधान नहीं दिया हमके, अब प्रधान दूसरे के लगा के अपने औरत के लगा दिया है अनिता नाम के, और उन्हीं से काम करा रहे। या काम 1 दिन नहीं करते, स्कूल 1 दिन नहीं खुला। जब अधिकारी आता है तब शौचालय खुला।
समुदाय के शौचालय नहीं खुलता है, दिन रात बंद रहता है। जो है कि जनता को निपटान करने के लिए, यूज करने के लिए बना है कि ये समझ के गोदाम बना है। नहीं, जब से बना है अभी तक तो नहीं खुला है। अभी तक ताला ही लटकता है। केयर टेकर कौन है जानते हैं? केयर टेकर तो प्रधान की औरत से शायद बताते हैं लोग। प्रधान की औरत, रामलाल जायसवाल की औरत, क्या नाम है उनका? उनका नाम है अनीता जायसवाल। देख लेते हैं, अगर नहीं खुलता है तो जांच करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ। क्या प्रधान की औरत महिलाओं को केयर टेकर में रखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर में हाई राइज बिल्डिंग में रहने का सभी का अपना सपना होता है। जीवन भर की कमाई से सपने को पूरा करते हुए इन हाई राइज बिल्डिंग में आदमी अपना आशियाना भी ले ही लेता है, लेकिन एक मोटी रकम प्रति महीने मेंटेनेंस के नाम पर देनी पड़ती है। इसके एवज में तमाम मूलभूत सुविधाएं देने की बात भी कही जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं। इस कारण कई बड़े हादसे भी हो जाते हैं। ताजा मामला गाजियाबाद का है, जहां हाई राइज बिल्डिंग के 6ठे फ्लोर पर लिफ्ट में आधा दर्जन लोग फंसे रहे। जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद के कविनगर क्षेत्र की गौर होम सोसाइटी का यह पूरा मामला है, जहां 6ठी मंजिल पर एक लिफ्ट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग फंस गए। इसके बाद फ्लोर पर ही मौजूद लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें लिफ्ट से बाहर निकाला। इस दौरान पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन को एक वीडियो भी वहां मौजूद लोगों ने बना लिया। इस बीच पीड़ित लोगों ने यह भी बताया कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी लिफ्ट कई बार इस तरह बीच में रुक गई, जिससे कई लोग बुरी तरह फंस गए और लोग परेशान भी कई बार हो चुके हैं। कंडोलेंस के लिए मेरे कुछ गेस्ट आए थे वहाँ यहाँ पर हमारे घर पर, तो वो लोग जाने लगे तो जाते जाते उन्होंने देखा कि गार्ड भागता हुआ आया है। तो उन्होंने कहा क्या हुआ भैया, तो गार्ड ने कुछ नहीं बोला, वो चाबी लेके लिफ्ट खोलने लगा। बड़ी मुश्किल से लिफ्ट उससे खुली। फिर मेरे ही जो गेस्ट थे उन्होंने हेल्प करी खोलने में, दरवाजा पकड़ने में। बाहर से कोई आया नहीं, उन्हीं लोगों ने हेल्प करके वहां देखा तो आधा ही लिफ्ट खुली हुई थी। तो उन्होंने देखा कम से कम कुछ नहीं तो 8 लोग बड़े और 2 छोटे बच्चे वहां पर फंसे हुए थे। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।